ये नोटिस एक्चुअली फ्राइडे सावन के शुरू होने के पहले सोमवार से पहले फ्राइडे से मंडे तक बंद करने के नोटिस हम लोगों को मिला है। रेस्टोरेंट को 2 सोमवार निकल चुके हैं, अभी 2 सोमवार और बाकी हैं। रेस्टोरेंट बंद भी किया हमने, खोला भी तो कस्टमर तो आए ही नहीं क्योंकि रास्ते सारे बंद थे। इस महीने तो बिजली के बिल जैसे लगभग 5.5 लाख रुपए हमारा बिल आता है, 5.5 प्लस ये वो घर से देना पड़ रहा है। लॉस इस मारे ज़्यादा बढ़ जाता है। इस महीने में गेस्ट निकलना ही नहीं चाहता, गेस्ट जाम को अवॉइड करता है। कामर की वजह से अगर ज़रूरी नहीं निकलता तो फ़र्क तो बहुत पड़ता है। अगर मिनिमम में भी जाएं तो 10-12 लाख रुपए का तो लॉस होता ही है इस महीने में। बोले उसमें सैलरियाँ भी आ गई, इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई, फूड कंजम्पशन भी आ गई, सारी जनरल लॉस तो है ही। और इसका सबसे बड़ा नुकसान हमें ये हुआ है कि जब इस साइड का रोड पूरा बंद कर देते हैं तो ट्रैफिक का आवागमन बिल्कुल जीरो हो जाता है, जिससे 99% सेल बिल्कुल डाउन हो जाती है हर ब्रांड की। आप ऐसा मान लीजिए कि अगर 1 लाख रुपए हमारे पर डे की सेल होती थी तो वो सीधा 1000-2000 रुपये पे आ गई है बस अभी स्टार्टअप्स की। बिल्कुल बाकी का सबका यही हाल है। ये गलत है। कांवड़ यात्रा तो पहले भी चलती थी, इन्हें मतलब जो है इस तरह के हमारे भी काम चलते रहे, कांवड़ वाले भी चलते हैं, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। हमारा भी काम चले और कांवड़ वाले भी चलते रहे, ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। जो कि हमारे ये बंद करा के बहुत गलत है, अन्याय हो रहा है हमारे साथ। नमस्कार, मेरा नाम अवधेश है और जब हम ये वीडियो आज रिकॉर्ड कर रहे हैं सवेरे के 9 बजने को है। बुधवार का दिन है, 23 जुलाई है और आज शिवरात्रि भी है। तो आज सभी से भक्तों को हमारी ओर से शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि जब ये कांवड़ यात्रा शुरू हुई थी तो इसने इस बार भी हर साल की तरह कई नए विवादों को जन्म दिया। इसमें चाहे होटल मालिकों की पहचान का मामला हो, होटल के बाहर उनके नाम या QR लगाने का मामला हो, या फिर वाहनों में तोड़फोड़ या राहगीरों को पीटने के वायरल वीडियो, ये तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। हालांकि जब आज हम इस पर बात कर रहे हैं तो इसके साथ ही कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई कि QR और पहचान के साथ साथ कई होटलों को बंद भी किया गया। इसी कड़ी में आज हम दिल्ली से लेकर गजरोला जो जिला अमरोहा में पड़ता है वहाँ तक का सफ़र तय करेंगे। और हम अभी दिल्ली से निकल गए हैं, बहुत तेज़ बारिश भी हो रही है और हम आज ये देखेंगे कि किन किन होटलों को बंद किया गया है, क्या वजह है जिनको बंद किया गया है, उनको क्यों नोटिस दिया गया है। क्योंकि हमारे पास वो तमाम नोटिस हैं जिनको होटलों को बंद करने का आदेश दिया गया, जिनमें बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं, चाहे वो मैकडी हो, इसके अलावा KFC हो, या फिर हल्दीराम हो, और इसके अलावा स्टारबक्स, बहुत तमाम उस तरह के रेस्टोरेंट्स हैं। तो हम इनके पास जाएंगे और देखेंगे कि आर्थिक तौर पर इन लोगों को कितनी चोट पहुंची है। क्योंकि ये वो रेस्टोरेंट है, ये वो चैन है जो देश के साथ साथ विदेशों में भी हैं और यहाँ से बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो चलिए इस यात्रा पर आज हमारे साथ। अभी हम जिला अमरोहा के गजरोला स्थित बीकानेर वाला जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर हैं और कांवड़ियों के चलते इस रेस्टोरेंट को भी नोटिस दिया गया। नोटिस में एक बार पढ़ के सुना देता हूँ कि आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 10/11/7/2025 से श्रावण मास कांवड़ यात्रा 2025 प्रारंभ हो रही है, जो दिनांक 11/7/2025 से प्रारंभ होकर दिनांक 9/8/2025 तक रहेगी। कांवड़ यात्रा के दौरान थाना स्थानीय क्षेत्र में काफ़ी संख्या में कांवड़ियों का आवागमन रहता है, इसलिए आप अपने होटल एवं ढाबों को प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार से सोमवार तक पूर्ण रूप से बंद रखेंगे एवं साथ ही यह भी ध्यान रखेंगे कि पूरे श्रावण मास नॉनवेज खाना पूर्ण रूप से बंद रखा जाए। इसके अलावा लिखा है, यदि श्रावण मास कांवड़ यात्रा 2025 के दौरान निर्धारित दिनों में आपके द्वारा होटल को खोला जाता है एवं श्रावण मास में नॉनवेज खाना के संबंध में कोई प्रमाण पाया जाता है एवं कानून व्यवस्था प्रभावित होती है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी एवं आपके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये प्रभारी निरीक्षक थाना गजरोला जिला अमरोहा, इनको नोटिस दिया गया। जबकि बीकानेर वाला, जैसा कि सब जानते हैं कि ये प्योर एकदम शुद्ध वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, यहाँ पे नॉनवेज का कोई मतलब ही नहीं होता। इसके बावजूद यहाँ पर इनको नोटिस दिया गया, जो यहाँ पर इस रेस्टोरेंट को संचालित करते हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और इसके अलावा जो तमाम यहाँ पर रेस्टोरेंट हैं जिनको इस तरह के नोटिस दिए गए हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि असल में उनको जो आर्थिक रूप से जो चोट पहुँची है वो कितनी है। ये नोटिस एक्चुअली फ्राइडे सावन के शुरू होने के पहले सोमवार से पहले फ्राइडे से मंडे तक बंद करने के नोटिस हम लोगों को मिला है। रेस्टोरेंट को 2 सोमवार निकल चुके हैं,
अभी 2 सोमवार और बाकी हैं। रेस्टोरेंट बंद भी किया हमने, खोला भी तो कस्टमर तो आए ही नहीं, क्योंकि रास्ते सारे बंद थे। वन साइड ट्रैफिक चल रहा है दोनों तरफ का, और एक साइड में कांवड़ चलती है, इसकी वजह से कस्टमर नहीं आ पाता है। तो हम चलाएं, खोलें या बंद करें, एक ही बात है, नुकसान तो हमारा होना ही है। कितनी तारीख से बंद है आपका ये अभी तो फिलहाल फ्राइडे से बंद है। फ्राइडे मतलब 18 तारीख से। 18 तारीख से बंद है। नोटिस कब मिला आपको? नोटिस तो मिला था मैं पिछली बार 12 तारीख को। 12 तारीख को। तो लेकिन आपने 18 से बंद किया है ना, 12 में ही बंद किया था। अच्छा, 12 में हाँ, बंद हुआ। तभी बंद किया था। 12 बंद कर करके फिर 14 तारीख में खुला। अच्छा, ठीक है। अब 18 से बंद है, तो आज शायद खुलने की उम्मीद है। अच्छा, और फिर आगे फिर बंद रहेगा? फिर बंद होगा, मतलब फिर फ्राइडे में बंद होगा, उसके बाद तो फिर फ्राइडे 25 तारीख को, और फिर 28 को खुलेगा। अच्छा, कब कब बंद रहना है बताइए? फ्राइडे से मंडे तक। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, यानी सप्ताह में 4 दिन बंद। 4 दिन बंद रहेगा। अच्छा, कितना नुकसान है अगर उस तरीके से देखा जाए तो? जिस दिन बंद रहता है भाई, देखो बिजली का बिल है और लेबर सैलरी है लेबर की, ये तो हमें देनी है, और बाकी तो टैक्स तो तब देंगे जब बिक्री होगी। तो ये लगभग 40 से 50 हज़ार पर डे का नुकसान है। तो इस पूरे 1 महीने में मतलब 4 दूनी 8, 12, लगभग 15 दिन का हिसाब किताब आता है बंद रहने का। 15 दिन। अच्छा खासा नुकसान है। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि बिजली का बिल भी देना पड़ता है हमें, और सैलरी भी देनी पड़ेगी स्टाफ की। देखिए, बीकानेर के बगल में ही यहाँ डोमिनोज़ है, और जब हम यहाँ पे आए, इनके मैनेजर से भी हमने बात करने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने कैमरे पर आने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यहाँ पर रोज़ाना उनको भी 50 से 60 हज़ार रुपये का डेली का लॉस है। इस महीने तो बिजली के बिल जैसे लगभग 5.5 लाख रुपए हमारा बिल आता है, 5.5 प्लस ही है, वो घर से देना पड़ रहा है। जीएसटी अभी जमा नहीं हुई है। कितना जीएसटी हुआ? जीएसटी लगभग 2 लाख के करीब जीएसटी है, वो जमा नहीं हुआ है। मतलब इतना ही होता है? हाँ, अप्रोक्सीमेट 1.5-2 लाख के करीब होता है। तो जीएसटी अभी जमा नहीं हुआ है, और सैलरी उनको देनी पड़ रही है एम्प्लॉय को। तो सारे लोग एम्प्लॉय लगभग रेस्टोरेंट और ये लगा के 60-70 एम्प्लॉय हैं, 60-65 एम्प्लॉय लगभग है। तो लॉस ही लॉस है इस महीने। तो कितना मतलब मान लिया जाए कि इस महीने कितना आपका लॉस होने वाला है? इस महीने का लॉस रेस्टोरेंट का और इधर का मिला के लगभग 40 लाख रुपए के करीब लॉस जाएगा। अभी लगभग 1 सप्ताह पहले इस विषय को लेकर हम मैडम जिलाधिकारी से मिले थे, तो उन्हें भी हमने बताया था कि पहली बार हमें इस तरह से नोटिस दे के बंद कराया गया है। तो उन्होंने भी नोटिस को पढ़ा था, संज्ञान में लिया था, लेकिन कोई संतोषजनक उन्होंने जवाब नहीं दिया है। जाने क्या मजबूरी थी उनकी, कोई संतोषजनक वो नहीं दे पाए। नहीं, सारे लोग गए थे, सारे प्रतिनिधि गए थे हम। हाँ, 8-10 लोग, होटल्स वाले और होटल और जो रिटेल्स आउटलेट है, सारे व्यापारी लोग गए थे इकट्ठे। हमारे इसमें पिज्ज़ा हट है, कोस्टा कॉफ़ी है, और बर्गर सिंह है, और वांगो है। इसमें करीब 50% लॉस जा रहा है, लगभग 25-30 हज़ार पर डे के हिसाब से चारों का। हाँ जी, हाँ जी। बिजली का बिल भी नहीं निकल पा रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है इससे। सावन के महीने से जब से कामर का चला है, इसमें एग्जिट भी नहीं मिल रहा हम लोगों को। आपको नोटिस कब दिया गया? नोटिस 10 तारीख में दिया गया, कामर यात्रा शुरू होने से 1 दिन पहले। तो क्या कोई पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कुछ लोग आए? हाँ जी, पुलिस प्रशासन की तरफ से लोग आए थे, वही नोटिस दे के गए, वही बंद करा के गए। तो ये है, भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या बोले वो? अगर बंद कर दो, इससे हमें जो है सुरक्षा का वो दिक्कत होती है, इसे बंद करो सबको। हम लोगों ने कहा भी इससे तो आपको बहुत बड़ा राजस्व मिलता है, इससे मतलब जो है जन सुविधा भी है यहाँ पे, सब चीज़ है, लेकिन वो बोला कुछ नहीं, हमारी सुरक्षा का सवाल है, हम इसे नहीं चलने देंगे। तो कब से आप लोग ये संचालित कर रहे हैं? ये हमारा जो है 2023 से है। तो पिछली बार भी ऐसा हुआ? हाँ जी, पिछली बार तो 2 सावन थे, इससे भी ज़्यादा लॉस हुआ है। अब की बार 1 सावन है, इसमें भी लॉस है। तो अगर मैं पूरे 1 महीने का ओवरऑल लॉस में समझूँ तो कितना, अगर आप फिगर में बताना चाहें? आधा कम से कम 5-6 लाख रुपए लॉस में है पूरे महीने का।
ये गलत है। कांवड़ यात्रा तो पहले भी चलती थी, इन्हें मतलब जो है इस तरह के हमारे भी काम चलते रहे, कांवड़ वाले भी चलते हैं, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। हमारा भी काम चले और कांवड़ वाले भी चलते रहे, ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। जो कि हमारे ये बंद करा के बहुत गलत है, अन्याय हो रहा है हमारे साथ। बिजली का बिल की आप कुछ बताओ। हाँ जी, बिजली का बिल भी नहीं निकल पा रहा है, इसमें तो बहुत लॉस में है। सभी का है, हमारा भी है, सभी का है। सैलरी जो वर्कर है उनकी भी सैलरी नहीं निकल पा रही है। देखिए, कांवड़ के चलते यहाँ पे जो हमें नोटिस दिए गए, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही शुरुआत में नोटिस दे दिए गए थे और तब से लेके पूरे सावन मास इसको बंद रखने के आदेश हैं। जो कि जबकि यहाँ पे हम कोई नॉनवेज और ऐसा कुछ बेचते नहीं है, केवल कॉफ़ी यहाँ पे सेल होती है, तब भी इसको पूरे महीना बंद करने के लिए ऑर्डर दिए हुए हैं। और इसका सबसे बड़ा नुकसान हमें ये हुआ है कि जब इस साइड का रोड पूरा बंद कर देते हैं तो ट्रैफिक का आवागमन बिल्कुल जीरो हो जाता है, जिससे 99% सेल बिल्कुल डाउन हो जाती है हर ब्रांड की। तो ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा हमारे बिजनेस को। ये केवल स्टारबक्स को नहीं, यहाँ जितने भी आउटलेट हैं, हमारा लिवाइस है और मेगा मार्ट है, क्रॉक्स है, मुफ्ती है, तो बाकी सारे आउटलेटों को पूरा एकदम से 99% नुकसान हो गया सेल इस कैंपस में ये भी है? इस कैंपस में जी। तो इस कैंपस की अगर मैं बात करूँ टोटल की, तो कितना लॉस होगा इस पूरे महीने में? देखिए, आकलन की अगर आप बात करें तो कई लाख रुपए का नुकसान इसमें हो गया है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर तो मैं अभी नहीं थोड़ा बता सा मुझे पाऊंगा। अगर बता दें कि जैसे मान लीजिए यहाँ की सेल कितनी है, या फिर उस हिसाब से कि मतलब वो कितना डाउन हो गई है अभी? आप ऐसा मान लीजिए कि अगर 1 लाख रुपए हमारे पर डे की सेल होती थी तो वो सीधा 1000-2000 रुपये पे आ गई है बस अभी जी। स्टारबक्स की बिल्कुल, और बाकी कैंपस सबका यही हाल है। सारे आउटलेटों का, चाहे वो रिटेल के हों चाहे वो फूड लाइन के हों, सबका यही हाल है। अगर लाख रुपए की वो सेल कर रहे थे तो 1000-2000 रुपये की सेल कर पा रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर पा रहे। इन सारे कैंपस का अगर थोड़ा सा एक छोटा सा फिगर आप बताना चाहें कि भाई इतना लॉस हमें पर डे का या मंथली, मतलब पूरा कामर का अगर आप बता सकें। पर डे अगर आप मान के चलो, अभी जो हमारे पास आउटलेट है उसमें 3 से 4 लाख रुपए की सेल का पर डे का लॉस है। मैं ये दोनों पेट्रोल पंप, ये कंपनी का पंप है भारत पेट्रोलियम का, इसकी ऑपरेटिव हमारे पास है और ये तड़का ढाबा हम चलाते हैं इसको भी। तो पूरे महीने का जो सामान का लगता है, सामान का आप देखते हैं कि जब बंद हो जाता है तो पूरी महीने की सैलरी भी हम अपनी जेब से नहीं होगी। पूरा स्टाफ जितनी सैलरी होगी पूरे महीने की सैलरी भी अपने पास से देनी होगी। जो नोटिस दिया गया था ये शुक्रवार को बंद कर दिया। शुक्रवार को, अब तो खैर काफ़ी दिन से लगातार बंद नहीं चल रहा कि शिवतेरस आ गई है, अन्यथा शुक्रवार बंद होने के बाद फिर सोमवार को फिर खुलता है। शुक्रवार बंद हुआ, शुक्रवार, शनिवार, इतवार। और खुलने का बेनिफिट भी क्या है, क्योंकि रोड तो ऑलरेडी बंद है, अब खोल भी लें उसके बाद भी तो कोई बेनिफिट नहीं है, कि रोड से तो एंट्री है ही नहीं। रोड खोलने के बाद भी रोड से एंट्री नहीं है, कुछ भी है रोड से तो एंट्री कुछ नहीं है। रोड के मतलब सर्विस लाइन पे कोई गाड़ी आ ही नहीं सकती, और सर्विस लाइन मतलब अगर आएगी तो गजोला से पल तब से आएगी, उसके बाद इधर आएगी। अभी खुला है, बंद है, वो चल रहा है? खुला तो, लेकिन कस्टमर तो आप देखो रोड ही बंद है तो कोई आने नहीं है। ये है कंडीशन। नुकसान से पूरा नुकसान समझिए। सेल तो मात्र है, खर्चे भी निकलने मुश्किल पड़ रहे हैं, सैलरी तो अलग की बात है। एक महीने में कितना नुकसान है? ढाबे का लगभग ये 15 लाख का समथिंग नुकसान होगा, जो हमें हो जाएगा हर महीने, हर एक महीने का पूरा 15 लाख का नुकसान हमें हो जाएगा। सैलरी जब देनी पड़ेगी और सबकी जो खर्चे होते हैं जब करने पड़ेंगे। ये है नुकसान। और पेट्रोल पंप की बात करते हैं तो पेट्रोल पंप की जो हमारी सेल पर डे सेल होती है 13,000 लीटर पर डे सेल हो जाती है। और जो बंद है तो 13,000 लीटर 13,000 लीटर पर डे। और इस समय सेल जो है वो 3,000 पर आ गई है, 10,000 पर डे का लॉस पंप की सेल का भी है। तो सेल का ये पंप सरकारी पंप है, कंपनी का पंप है, कोको पंप है, कोको साइड है। इसकी ऑपरेटिव मिलती है हमें, ऑपरेटिव इसके हमारे पास है, तो ऊपर से भी लॉस तो शायद टोटल लॉस ही है। लॉस की बात करें तो? हाँ, लॉस की बात करें तो ज़्यादातर नुकसान तो हमारा इंसेंटिव खत्म हो जाएगा पूरा महीने का। जो इंसेंटिव 70,000 या 1 लाख रुपये बनता होगा तो आके वो 30-35 हज़ार रुपये बढ़ जाएगा ओनली बस। यानी कि ये लगभग 50,000 का या 80,000 का नुकसान इसका भी हो गया हमारा, ये इंसेंटिव का। और गवर्नमेंट का जो नुकसान हो रहा है वो अलग है। एक महीने में अगर निजी लॉस की बात करूँ पेट्रोल पंप से, अगर निजी लॉस, अगर ये पंप कम पर्सनल लॉस होता कम से कम 10 लाख का नुकसान होता। 10 लाख का नुकसान है कम से कम 10 लाख का नुकसान। इसी कड़ी में हम गजरोला में ही बर्गर किंग पर पहुंचे हैं। तो बर्गर किंग के जो मैनेजर हैं रजनीश, उन्होंने कैमरे पर आने से तो मना कर दिया, लेकिन उन्होंने जो हमको आंकड़ा दिया है वो कुछ यूँ है कि बर्गर किंग को जो नोटिस दिया गया है बाकी वो लोगों को भी, उसमें है कि शुक्रवार से लेके और वो सोमवार तक बंद रहना है, यानी 4 दिन। और इस महीने 4 सप्ताह पड़ रहे हैं, तो इसके मतलब तो 16 दिन ये बंद रहेगा। उसके हिसाब से उन्होंने बताया कि एक दिन की इनकी पर डे की जो सेल है वो करीब 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए प्लस ही जाती है, जैसा इनका कहना है। इसके अलावा जो आम दिनों में जो खुल भी रहा है, इन 4 दिन को निकाल दिया जाए उसके बाद जो खुल रहा है,
तो इनकी जो सेल होती थी 1 लाख रुपए होती थी, वो घट के, क्योंकि यहाँ पे रास्ते बंद हैं, वो लगभग पहुँच गई है 25,000 रुपये, यानी कि 1 लाख रुपये से सीधे 25,000 रुपये। ऐसा जो यहाँ के मैनेजर हैं और जो बाकी कर्मचारी हैं बर्गर किंग के, उन्होंने हमें ऐसा बताया। गजोला में ही ये मैकडी है। हमने यहाँ के मैनेजर कौशल चौधरी से बात की, जिनका कहना है कि उनकी नॉर्मल डेज़ में जो सेल होती है वो करीब 2 लाख से 2.25 लाख रुपए पर डे का है, लेकिन अभी उनका कहना है कि 16 दिन प्रॉपर तरीके से बंद रहना है इस महीने की, जो उनको नोटिस मिला है उसके आधार पे। इसके अलावा जो बाकी दिन भी खुल रहा है वो सेल घट के 2-2.25 लाख से वो नीचे पहुँच गई करीब 40 से 50,000 रुपये के आसपास। तो आप देख सकते हैं कि मतलब बहुत भारी नुकसान मैकडी को यहाँ झेलना पड़ रहा है कांवड़ यात्रा के चलते। अभी हम NH9 पर हैं, जो पहले NH24 हुआ करता था, और यहाँ पर जब आप दिल्ली से और मुरादाबाद की तरफ जाते हैं तो बहुत ही मशहूर एक रेस्टोरेंट होटल है जिसका नाम है हवेली, और अभी हम हवेली पर ही हैं। और कांवड़ यात्रा के चलते यहाँ का जो व्यापार है वो काफ़ी प्रभावित हुआ है। कांवड़ यात्रा के चलते आपको भी एक नोटिस जारी हुआ होगा, उसके अकॉर्डिंग कितने दिन आपको ये रेस्टोरेंट बंद रखना है, प्लस कितना नुकसान आप जो है झेल रहे हैं? नोटिस के अकॉर्डिंग कम से कम 16 दिन का नोटिस है, 1 महीने का, कि फ्राइडे से लेकर मंडे तक बंद रहना है। और रही नुकसान की बात कि गेस्ट निकल ही नहीं रहा, टूरिस्ट निकल ही नहीं रहा ड्यू टू कांवड़, ड्यू टू बारिश, तो नुकसान तो हद से ज़्यादा है ही, इसका तो कोई आकलन हो ही नहीं सकता। और मुझे लगता है कि कांवड़ के वजह से भी गेस्ट नहीं निकलता, जो ज़रूरी है वो ही इस टाइम यात्रा कर रहा है। लॉस की बात करें, अगर लॉस की बात करें तो 100% लॉस ही है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी है वो पॉकेट से है, सेल नहीं है वो पॉकेट से है, यहाँ तक कि फूड कंजम्पशन भी नहीं निकल रही, तो लॉस तो 100% है। एम्प्लॉय कितना है आपको? है 30 से 35 एम्प्लॉय होता है इस टाइम, मतलब लीव पे जाने के बावजूद भी, जो अभी वर्किंग में है। मतलब छुट्टी बंद रखना या छुट्टी देना भी कोई ऑप्शन नहीं ना, तो जो भी है लॉस ही है। तो टोटल कितने कर्मचारी हैं आपके यहाँ? है मेरे पे लगभग 40 से 42। 40। तो अभी कुछ छुट्टी पे भेज दिया आपने? हाँ, कुछ छुट्टी पे भेजे हुए हैं, पर 30 तो काम कर ही रहे हैं। अभी कर रहे हैं। हाँ। तो सैलरी निकल पा रहा है? नहीं, सैलरी मतलब ही नहीं होता, सैलरी दूर दूर तक नहीं, यहाँ तक कि फूड कंजम्पशन भी नहीं निकल रही होगी जो सेल आ रही है, क्योंकि गेस्ट है ही नहीं। रेस्टोरेंट जब से खुलता है जब तक बंद होता है, होता ही नहीं गेस्ट। अच्छा, ये थोड़ा सा बताइए हमको कि आम दिनों में और अभी के दिन में, मतलब पिछले पुराने जो महीने बीते हैं, जो आने वाले महीने, मतलब ओवरऑल एक लॉस देखा जाए आपका, एक राउंड फिगर में आप बता दें। देखिए, लॉस इस मारे ज़्यादा बढ़ जाता है इस महीने में, गेस्ट निकलना ही नहीं चाहता, गेस्ट जाम को अवॉइड करता है। कांवड़ की वजह से अगर ज़रूरी नहीं निकलता तो फ़र्क तो बहुत पड़ता है, 100 मतलब हद से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। कोई मिनिमम, अगर मिनिमम में भी जाएं तो 10-12 लाख रुपए का तो लॉस होता ही है इस महीने में। मतलब उसमें सैलरियाँ भी आ गई, इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई, फूड कंजम्पशन भी आ गई, सारी चीज़ मिला के लॉस तो है ही। देखिए, जब आप दिल्ली से मुरादाबाद की ओर जाते हैं, गाज़ियाबाद हापुड़ होते हुए, तो हापुड़ और अमरोहा के बॉर्डर पर आपको एक शिवा ढाबा दिखाई देता है, जो शिवा ढाबा मामा यादव करके, ये यहाँ पर उसकी बैरिकेटिंग हुई है। तो ये भी कांवड़ यात्रा के चलते ये पूरा जो होटल है, रेस्टोरेंट है, उसको बंद कर दिया गया है। आप देखेंगे मेरे पीछे तिरपाल लगी हुई है, पूरी होटल को कवर कर दिया गया है। इनको भी नोटिस दिया गया है क्योंकि कांवड़ यात्रा चल रही थी उसके चलते, और ये रेस्टोरेंट बंद हो गया। और इस रेस्टोरेंट के चलते चलते आप बगल में देखेंगे कि तमाम यहाँ पर शॉप्स हैं, जो यहाँ पर कस्टमर आते थे, वही जो ये छोटे शॉप हैं, किसी की चाय की शॉप है, बेकरी है, या फिर इसके अलावा सिकंजी है, या टॉय शॉप है, यहाँ पर तमाम उस तरह की शॉप्स हैं, वो भी उनका भी जो है काम धंधा बिल्कुल बंद है। लेकिन यहाँ एक हैरानी की बात है कि ये शिवा ढाबा है, शिव के नाम पर शुरू होता है, कांवड़ शिव के नाम पर आ रही है, और इनके हर एक उस पर शिव की तस्वीर भी बनी हुई है, आप देख रहे होंगे कि। और ये बड़ी हैरानी की बात है, शिवा ढाबा, शिव की तस्वीर लगी है, शिव के नाम पर कांवड़ आ रही है, और यहाँ पर शिवा ढाबा को ही बंद कर दिया गया है। दिल्ली से गजरोला तक नेशनल हाईवे 9 पर कांवड़ यात्रा के चलते 16 दिन तो ज़्यादातर 1 महीने के लिए 5 दर्जन से ज़्यादा होटल, रेस्टोरेंट व अन्य आउटलेट्स बंद हैं। हमने इनमें से 12 आउटलेट्स से बात की, जिनका दावा है कि सावन के 1 महीने में
इन्हें करीब 3.25 करोड़ रुपए का नुकसान है। लेकिन यह तो सिर्फ वो आंकड़े हैं जो हमारे पास रिकॉर्ड पर हैं। असल तस्वीर इससे कहीं ज़्यादा है, या कहें कि कहीं बड़ी है, क्योंकि इन बंद रेस्टोरेंट्स में KFC, हल्दीराम, सुखदेव, मोगा और शिवा जैसे कई नामचीन आउटलेट्स भी शामिल हैं, जिन्होंने हमसे बात ही नहीं की, जिनकी रोज़ाना की आमदनी लाखों में है। सिर्फ मोगा नाम से ही इस रूट पर कम से कम 10 आउटलेट्स हैं और शिवा या शिव के नाम पर 10 से कहीं ज़्यादा ढाबे। वहीं 3.25 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो आंकड़ा हमारे पास है, उनमें बीकानेर वाला डोमिनोज, कुंदन, स्टारबक्स, तड़का, बर्गर किंग, मैकडी, हवेली, पिज्जा हट, कोस्टा कॉफ़ी, बर्गर सिंह और वैनगो शामिल हैं। देखिए, इसके अलावा जो बाकी के रेस्टोरेंट्स हैं या होटल हैं जिन्होंने हमसे बात नहीं की, उनकी सूची काफ़ी लंबी है। इनमें अगर मैं कुछ नाम लेना चाहूँ तो इसमें बिस्मिल्लाह टूरिस्ट ढाबा है, जो एक बड़ी चैन है और इस नाम से तमाम होटल खुले हुए हैं, जैसे बिस्मिल्लाह है, मेहर चिकन पॉइंट है, बिस्मिल्लाह टूरिस्ट ढाबा है, सिकंदर कैफ़े है, आदिल भाई मुस्लिम ढाबा, असलम टूरिस्ट ढाबा है। इसके अलावा शिवा ढाबा के अनेक हैं जो शक्ति चौधरी एक चलाते हैं, उनका है। एक बीकानेर भी है जो बीकानेर वाले से अलग है। जैन सिकंजी है, शिवा ढाबा, कुलदीप चौधरी, बिस्मिल्लाह टूरिस्ट ढाबा, सोयाबीन बिरयानी है जो मेरठ घंटा वगैरह वालों की प्रसिद्ध दुकान है, उस नाम से है। संभल वालों का बिस्मिल्लाह टूरिस्ट ढाबा है, हलीम बिरयानी, प्रधान चिकन पॉइंट, महरूर हलीम बिरयानी, बिस्मिल्लाह टूरिस्ट ढाबा, शिवा टूरिस्ट ढाबा। इसके अलावा पहलवान ढाबा है, शिवा गंगा सनातनी है। देखिए कितनी ताज्जुब की बात है कि इसमें शिवा भी नाम है और गंगा भी है और इसके अलावा सनातनी भी है, और इसे भी बंद कर दिया गया है जबकि ये शुद्ध शाकाहारी है। इसके अलावा वेलकम ढाबा है, नाज़े करीम है, वेलकम टू जय शिव ढाबा। ये जय शिव ढाबा वही है जिस पर बीते दिनों एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें देखा गया था कि कुछ कांवड़िये वहाँ पर रुके थे खाना खाने के लिए, लेकिन इस बीच जब कांवड़ियों से पैसे मांगे गए तो फिर वहाँ एक विवाद शुरू हो गया और आरोप ये लगा कि कांवड़ियों को दुकानदार ने जब उनको खाना खिलाया गया तो उसमें अंडे की ग्रेवी दे दी थी। इसको लेकर विवाद हुआ था। हालांकि बाद में जांच में पाया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके अलावा कॉफ़ी कैफे डे, जायका, ऐसे तमाम वो रेस्टोरेंट हैं, वो होटल हैं जिनका आंकड़ा हमारे पास नहीं है। ये वो 12 आउटलेट्स हैं जिनका आंकड़ा हम दे रहे हैं, जो 3.25 करोड़ रुपए का नुकसान है। इसमें कुछ लोगों का 15 दिन का, 16 दिन का आंकड़ा है, बाकी कुछ का 1 महीने का है। इसके अलावा स्टारबक्स के मैनेजर ने हैं जैसे पंकज, जिन्होंने हमें एक एग्जाम्पल दिया कि इस कांवड़ यात्रा के चलते उन्हें 32 लाख रुपए का नुकसान है। उन्होंने बताया कि उनके 2 आउटलेट्स हैं, एक रोड के इस पार है और एक इस पार है। तो एक आउटलेट्स पर करीब रोज़ाना की 80,000 रुपये रोज़ाना की सेल होती है। ऐसे में ये सेल का जो आंकड़ा है वो करीब 1.5 लाख से ऊपर जाता है। जो उनको नुकसान है वो 32 लाख रुपए का है महीने का। इसके अलावा इन सभी का कहना है कि यह ये सवाल सिर्फ नुकसान का नहीं है, बल्कि इससे जुड़े सैकड़ों कर्मचारियों की रोजी रोटी का भी है। ऐसे में ज़रूरत है कि एक संतुलित व्यवस्था की जाए जहां श्रद्धालु भी सुरक्षित रहें और कारोबार भी ठप न हो। मैं अवधेश कुमार, newslaundry.com के लिए। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।